जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जो भी शराब पिएगा वो मरेगा। अपनी नाकामियों को छुपाते हुए जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा बयान दिया है वो बेशर्मी भरा बयान है और कहीं ना कहीं ये संवेदनहीन बयान है। इसको लेकर के बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। विधानसभा से लेकर के लोकसभा राज्यसभा में नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने नीतीश बाबू के विरोध में जमकर नारे लगाए और वहीं जो बीजेपी सांसद हैं सुशील सिंह, उन्होंने संसद में साफ तौर पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। इसी के साथ ही सुशील मोदी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो नीतीश कुमार हैं वो शराब माफियाओं के संरक्षक हैं और कहीं न कहीं शराब माफिया कहीं न कहीं उन्हीं के संरक्षण में इस पूरे व्यापार को, जो अवैध गोरख धंधा है, उसको अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में इन आरोपों को क्या समझा जाए? इन आरोपों के आधार पर ये ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार के छपरा में 40 लोगों की मौत हो जाती है, अवैध शराब, जहरीली शराब आखिरकार आम लोगों तक कैसे पहुंचती है? सुशासन बाबू जिस तरीके से कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या पूरी तरीके से शराबबंदी में शराब न बिके, अवैध शराब बिहार तक ना पहुंचे, क्या उस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं? जिस तरीके से 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्णतया शराबबंदी लागू की थी, उसके बाद से अब तक अगर देखा जाए तो 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से। ऐसे में सीधे तौर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिरकार शराबबंदी को पूर्णतया लागू क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार नाकाम हैं? जिस तरीके से अवैध शराब बिहार में उपलब्ध हो जा रही है, छपरा में 40 लोगों की मौत हो जा रही है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, बच्चे बिलख रहे हैं, माएँ अपने बेटों के लिए बिलख रही हैं, तो वहीं जिसका पति इस जहरीली शराब की भेंट चढ़ा है वो बिलख बिलख कर रो रही हैं। क्या ये चीज़ें नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रही हैं? और नीतीश कुमार का जवाब क्या आ रहा है? वो कह रहे हैं कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो शराब पिएगा वो सच में मरेगा? क्या ऐसा ही है? क्या बिहार के अलावा अन्य राज्यों में कहीं पर शराबबंदी नहीं है? अगर मैं बात करूं तो अपने देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर शराबबंदी है, तो क्या वहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं? अगर होती हैं तो क्या इन पर लगाम लगाए जाने की ज़रूरत नहीं है? बिहार में जिस तरीके से ये घटना सामने आई है अपने आप में बेहद ही शर्मनाक घटना है। और अगर मैं बात करूं जनवरी से अब तक की, यानी कि जनवरी 2022 से अब तक जो मौतों का आंकड़ा है, अकेले छपरा में 50 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ऐसे में क्या ये सुशासन बाबू का फेलियर नहीं है? क्या नीतीश कुमार शराबबंदी में पूरी तरीके से फेल साबित नहीं हो रहे हैं? अगर हम बात करें अन्य राज्यों की कि देश में किन राज्यों में आखिरकार शराबबंदी है, तो गुजरात है, बिहार है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, नागालैंड है, लक्षद्वीप है और इसी के साथ मिजोरम और मणिपुर के कुछ जनपद शामिल हैं जहां पर शराबबंदी है। लेकिन क्या वहां से भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं? क्या वहां भी ऐसी ही जहरीली शराब का कारोबार किया जाता है? बीजेपी लगातार सुशासन बाबू पर आरोप लगा रही है कि कहीं न कहीं जो शराब माफिया हैं बिहार में समानांतर सरकार चला रहे हैं, यानी कि अपने अवैध गोरख धंधे को सरकार के पैरेलल चलाने का काम कहीं न कहीं शराब माफिया कर रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से जो संरक्षण है वो नीतीश बाबू का है। तो क्या उनके आरोप निराधार हैं या फिर बीजेपी के इन आरोपों में कोई दम है? हम इसलिए ये बात कह रहे हैं और पूछना चाहते हैं
कि आखिरकार जो बिहार से सटे राज्य हैं वहाँ से कैसे शराब पहुँच जाती है बिहार में। अगर आपने पूरी तरीके से शराबबंदी लागू की है तो क्या आपका प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या मौन है, मूक दर्शक बना देखता रहता है? क्या ठोस कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? और इसी के साथ ही ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से जहरीली शराब पहुंचती है उस पर खाना पूर्ति ही केवल की जाती है। हालांकि शराबबंदी पर जिस तरीके से बिहार में कड़े प्रावधान हैं, बावजूद उसके आखिरकार शराब माफियाओं के हौसले कैसे बुलंद हैं? शराब माफियाओं के हौसले पस्त करने में प्रशासन और पुलिस नाकाम कैसे साबित हो रहा है? सुशासन बाबू नीतीश कुमार कैसे आखिरकार फेल हो रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम लोग पूछना चाहते हैं नीतीश बाबू से कि अगर आपने 2016 में शराबबंदी लागू की तो आखिरकार अब तक 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत कैसे हो गई है। आज अगर बात करें तो कल से आज तक जो मौतों का आंकड़ा है, छपरा में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है और उस प्रदेश के लिए बेहद ही शर्मनाक है जिस प्रदेश में शराबबंदी पूर्णतया लागू हो। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू को कैसे कदम उठाए जाने चाहिए? नीतीश बाबू को क्या शराब माफियाओं पर नकेल कसने की जरूरत नहीं है? क्या एक एसएचओ और एक कांस्टेबल पर कार्रवाई कर देने से क्या सारी जो घटना हुई है, इस घटना के पर जो नीतीश कुमार को सही एक्शन लेना चाहिए था, ये केवल काफ़ी है? एक एसएचओ को और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर देना काफ़ी है? क्या नीतीश बाबू को इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इसको लेकर के बराबर बीजेपी संसद में, विधानसभा में घेरने का काम कर रही है। और अगर मैं बात करूं तो सुशील मोदी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शराब माफियाओं से नीतीश कुमार का गठजोड़ है। ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं औरंगाबाद से सुशील सिंह, तो सुशील सिंह ने भी आरोप लगाए हैं तमाम तरीके के संसद में और उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी मांग की है। और इसी के साथ अगर हम बात करें गिरिराज सिंह की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर शराबबंदी की जो नीति है उस पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है और मांग उठाई है और तमाम बीजेपी नेता इसको लेकर के मांग उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से गुजरात में प्रोहिबिशन एक्ट 1949 लागू किया गया था, इसके तहत शराब को बेचने, पीने और बनाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था और गुजरात हाई कोर्ट में इसको लेकर के बाकायदा चुनौती भी दी गई है। तमाम ऐसे याचिकाएं दाखिल की गई हैं जिसमें उसको कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के तहत याचिका दाखिल की गई है। क्यों दाखिल की गई है? क्योंकि जहां पर शराबबंदी गुजरात में है और ऐसी याचिकाओं से जो लोगों ने याचिका दाखिल की है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये आम आदमी के जो राइट हैं उसका हनन है। और अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये सब संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसका अधिकार है और उसके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। लिहाजा इसी के तहत याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। साथ ही 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को बुनियादी अधिकार करार दिया था। तो ऐसे में तमाम याचिकाएं भी गुजरात में दाखिल हैं। लेकिन क्या बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी है, तो ऐसे में क्या वाकई में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है? शराब नीति में बदलाव की ज़रूरत है? क्या शराब नीति में ऐसे कड़े और प्रावधानों को जोड़ने की ज़रूरत है जिससे जो आम लोग हैं उनकी जान ना जा सके? क्या प्रशासन को
और अधिक अधिकार देने की ज़रूरत है। हालांकि आरोपी ये भी लगते हैं कि पुलिस और प्रशासन की मिली भगत से ये पूरा गोरख धंधा चलता है और इस पूरे गोरख धंधे में जो स्थानीय पुलिस होती है, लोकल पुलिस होती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है और उसी इन्वॉल्वमेंट के तहत शराब को बेचने का काम किया जाता है, बनाने का काम किया जाता है, आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो जब आपका जिसको लागू करवाना है कानून, जिसकी जिम्मेदारी है उस कानून को फॉलो कराने की, वही अगर माफियाओं से मिलकर अगर ऐसे कृत्य करता है तो आखिरकार आप कितने भी कड़े कानून बना दीजिए, लेकिन जब उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो कानून धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर एक मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जो ऐसे संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर ये बात कहता है कि शराब पिएंगे तो मरेंगे ही, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर हम बात करें तो पूरे देश, पूरी दुनिया में भारत का 7वां स्थान है शराब पीने के मामले में। और वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो लगभग 66.3 करोड़ लीटर शराब पी जाती है एक साल में। तो नीतीश बाबू, क्या ये सारे लोग मारे जाते हैं या इनकी सबकी मौत हो जाती है? ऐसा संवेदनहीन बयान फिलहाल ऐसे मौके पर नहीं दिया जाना चाहिए था जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दिया है। मौके की नजाकत को समझना चाहिए था और ऐसे वक्त में उन लोगों को ढांढस बनाना चाहिए था जिनके परिवार ने अपनों को खोया है। किसी का बेटा गया है, किसी का बाप गया है, किसी का भाई गया है। ऐसे में नीतीश बाबू जिस तरीके से बयान देते हैं वो बेहद ही संवेदनहीन बयान है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और शायद यही वजह है कि बीजेपी विधानसभा से लेकर के लोकसभा, राज्यसभा में नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है। और नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं इन मौतों को भी बीजेपी पर ही ठीकरा फोड़ रहे हैं और उनका कहना है कि आपके मौकों पर भी तो, आपके रहते हुए भी तो मौतें होती थी, अन्य राज्यों में भी तो मौतें होती हैं, इसमें नया क्या है? तो नया साहब ये है कि आप उस कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं जिसको आपने 2016 में पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया हुआ था कि शराब बिहार में नहीं बेची जाएगी, नहीं बनाई जाएगी। लेकिन आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं कि बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। जनवरी में भी 12 लोगों की मौत हुई थी छपरा में। अगस्त में भी 8 से 10 लोगों की मौत का आंकड़ा था। और अब फिर दिसंबर में, यानी ये साल खत्म होते होते 40 लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा है इस जहरीली शराब के कारण। और नीतीश बाबू, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और आप इसका ठीकरा दूसरों के सर पर मढ़ने जा रहे हैं। नीतीश जी, आपको यह समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से शराब माफिया आपके पूरे प्रदेश में किस तरीके से आपके पैरेलल, आपके समानांतर सरकार चला रहे हैं, उस पर नकेल कसने की ज़रूरत है आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।